मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इधर 15 दिनों से आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था। तब तक एक ऐसा घटना घट गया जो बहुत ही अमानवीय था। और आप लोग को हम लोग सोच तो लेते हैं कि हाँ उसके साथ गलत हुआ, ये गलत हुआ, वो हम बात कर रहे हैं हम लोग आयशा के बारे में कि जैसा उसके बारे में हुआ। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पे रस लेते हैं। वो इसका सॉल्यूशन नहीं देना चाहते। वो चाहे वो किसी की बहन हो, चाहे वो किसी का बच्चा हो, बच्ची हो, हर जगह शोषण हो रहा, हर जगह शोषण हो रहा। कम से कम ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना कि एक ईमानदार, एक इंसान व्यक्ति कम से कम अपना जीवन व्यतीत कर सके। भले उसके पास उसकी औकात कम हो, ज़्यादा हो, उससे क्या मतलब हमको। सरकार हमें इतनी तो कम से कम सुरक्षा दे ही सकती है। खैर, और मुझे बस इसी बात का हर जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, बस अफसोस इसी बात का रहता है कि इंसान को इंसान नहीं रहने देते लोग। बस जैसे आयशा के साथ जो हुआ, तो कितने लोग कहें कि नहीं उसको लड़ना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। ऐसे कितने बच्चे बच्चियां हैं जिनको हर दिन वो कहीं न कहीं तबाह हो रहे हैं ड्यू टू हमारा ये कानून व्यवस्था के कारण। जिनके पास थोड़ा स्ट्रेंथ है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है वो उस फायदे का नुकसान सह रहे हैं। पता होना चाहिए आपको। इस पे सरकार कुछ नहीं करती। और ये फायदे का और नुकसान का तो दुनिया है ही, इसी में लोग चल रहे हैं ना। और कोई तो बीच का रास्ता, एक तो ऐसा जगह होना चाहिए ना जहाँ पर हम फायदे या नुकसान, जहाँ पर हम धोखा प्यार की बात नहीं कर सके, जहाँ कोई तो नियम एक ऐसा हो। और सब कुछ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट कर भी सकती है। कुछ समझ में नहीं आता यार। बाढ़ में जाए सरकार समझे। मरेंगे हम लोग भी मरेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग। नथिंग कैन बी डन इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। You have to handle it and you have to face it. Either you will take a decision like ऐसा, or you will be get burned by these criminal minded people जो लोगों को सता रहे हैं। वो आपको ये बात घर कर जाती है हमें। मुझे यही लगता है कि लोग सोचते ऐसा क्यों है, निभाते क्यों नहीं। मैं बहुत दिनों से कुछ सोचता हूँ तो बस एक ही बात समझ में आता है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बस इतना ही कहूँगा कि मेरे गांव बुरा नहीं है, मेरा गांव बुरा नहीं है, मेरे गांव के अच्छे लोग कमज़ोर हो गए। ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो जैसा कि हम आप लोग को लॉग में बता दिए, लॉग में हमने बताया था आपको कि क्या होता है लॉग, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे, कृपया मैं बता रहा हूँ, जो भी बच्चे जो भी हम मेरा वीडियो यदि फॉलो करेंगे तो वो शुरू से फॉलो करेंगे, पूरी बेसिक बात पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगा, पहली बात। ठीक है, और हमने लॉग के बारे में आपको बताया था कि लॉग होता क्या है।
एक्सपोनेंशियल का शॉर्टकट प्रोसेस होता है लॉगरिदम। ये सब सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ। लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी बताया था कि जब बेस 0 से 1 हो तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, और जब बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है। कब? लॉग हटाने पर। जैसे कहने का मतलब ये है ये है बच्चा कि जैसे मान लो कि log a बेस fx इज ग्रेटर देन log a gx। ठीक है, तो वही कह रहा हूं कि बेस क्या है, जब a बेस है ना, ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट है, और ये इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आप लोग को कि बेस यदि 0 से 1 के बीच में हो, क्या हो? बेस यदि 0 से 1 के बीच में हो तो क्या हो जाएगा? वो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा ना। क्या लिखेंगे कि जब, लिखिए, देखिए हिंदी में लिख दे रहे हैं आप लोग को, जब बेस 0 से 1, मतलब कि जब बेस 0 से 1 के बीच में हो तो लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है ना। ये बता चुके हैं कि कैसे कर जाता है, ये प्रूफ बता चुके हैं इसका, है ना। जैसे इसको क्या होगा, बेस मतलब लॉग दोनों तरफ आप कैंसिल कर दीजिएगा, ऐसे काट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? बेस यदि ए, पहला केस में लिखिएगा a बिलोंग्स टू 0 to 1, इसी ये क्या लिखा हुआ है, देखिए कई बार बता चुके हैं आप लोग को ना कि ऐसे को ऐसे लिखते हैं। ये सब ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस सब का साइन डिनोटेशन आप लोग को सब कुछ बता चुके हैं, है ना। तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि बेस यदि 0 से 1 हो तो लॉग जब हटाएंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, है ना। जैसे लॉग a बेस fx है ना, और ये लॉग देखिएगा, तो लॉग इसको कैंसिल नहीं करना कहता, लॉग हटाना कहते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम कट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, लॉग हटा रहे हैं ना। लॉग क्या कर रहे हैं हम लोग? हटा रहे हैं। तो लॉग ये हो गया, और ये क्या हो गया? लॉग a gx। सही है। अब हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? बेस यदि 0 से 1, लॉग हटा दीजिए क्योंकि बेस सेम है, तो लिखेंगे fx लेस देन, ये ग्रेटर देन था तो लेस देन gx। और उसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चा बताएगा? क्या लिखेंगे कि बेस यदि 1 से बड़ा हो, बेस क्या हो? यदि 1 से बड़ा हो, जब बेस 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो तो लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। आया बात समझ में? नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर लॉग हटाए थे तो fx a यदि क्या है 1 से बड़ा ना, a 1 से इन्फिनिटी, या ऐसे लिख दो इसको, है ना। आया बात समझ में? a चाहे तो 1 से बड़ा ऐसे लिख दो, या लिख दो a बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। अब बताना कि a यदि 1 से इन्फिनिटी है, और फिर ये लिख दोगे कि log a fx इज ग्रेटर देन gx। ठीक है, या यहां पर लेस देन भी रहेगा तो ना, अब ये क्वेश्चन लेके चल रहे हैं एक तरह से, ये क्वेश्चन अब यहां पर लेस देन रहता तो, अगर इसके जगह पर ऐसा रहता तो यहां पर भी ऐसा होता और यहां पर पलट जाता, है ना। बस इनइक्वलिटी कैसा भी हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, है ना। हमने क्या लिखा है? इनइक्वलिटी चेंज कर जाता। आया बस समझ में? विदाउट, देखिएगा क्या कह रहा हूं कि ए यदि क्या है 1 से बड़ा होगा तो लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब सिर्फ लिखेंगे ये जस का तस रह जाएगा, fx ग्रेटर देन gx। सही है, इतना मैं बता चुका हूं आप लोग को, और इनइक्वलिटी सोल्व करने के लिए लॉगरिथम में बता रहा था। सही है। अब देखिए, तो और लॉग के बारे में प्रॉपर्टी जो भी बताया था, आज लॉग का रिवीजन क्लास में देखिए आप लोग को आज कुछ नया क्वेश्चन और बहुत बेहतर, जैसे हमने बेसिक में आप लोग को के मेथड पढ़ाया था ना,
एक के मेथड पढ़ाया था, वो क्वेश्चन एक नोट कीजिएगा। क्वेश्चन आज लॉगरिदम पर जो पिछले जो कुछ कंसेप्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं उसका वो देखिएगा आज। हा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को अब जल्द ही मॉड्यूलस शुरू करने वाले हैं, तो मॉड्यूलस में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लॉगरिदम में देख ही रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है आप लोग को, है ना। और इसमें कुछ नहीं, और आप लोग को फील आता है ना इंजीनियर का कि नहीं यार क्या बात है, क्या बात है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों हम लोग को सीखने को मिल रहा है ना। तो उसको सीखिए, उसको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। और हम तो कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं आप लोग को एक अच्छा जॉब देने के लिए पढ़ा रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, ताकि आप एक दूसरे को अच्छा एक इंसान बना सको, है ना। जॉब तो हम लोग का वो पढ़ ही रहे हैं इसलिए ताकि हम एक ऐसा काबिल बन सकें ताकि जिससे हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें, है ना। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन कहता है के मेथड पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इफ log a by b minus c equals to log b by c minus a equals to log c by a minus b, है ना। then find the value of, कहीं कहीं प्रूफ करने के लिए बोल देता है, find the value of a to the power a, b to the power b, c to the power c, ऐसा कुछ। तो याद होगा आपको कि हमने जब आप लोग को के मेथड पढ़ाया था ना, आप लोग को क्या पढ़ाया था, के मेथड, ठीक है। ये याद रहेगा ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने लैंग्वेज में, इसलिए आप लोग को हिंदी में भी लिख लिख के बता रहे हैं ना, ताकि एकदम समझ में आए बात। कहीं पर भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट भी कीजिए ना। हाँ, अभी तो ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं इसलिए, लेकिन जब भी आपको जानकारी हो, जब भी आप हमारे वीडियो से रूबरू हों, तो कृपया आप ज़रूर कमेंट करें, अच्छा बुरा जो भी आप फील करते हो, सही है। चलिए अभी इस बात की क्वेश्चन की बात करें, तो आपको याद होगा कि जब भी कोई टर्म बराबर सा दिखे ना, जब भी कोई टर्म क्या दिखे, बराबर सा, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इतना इक्वल्स टू के मान लेते हैं, ठीक है। और हमको a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c का वैल्यू निकालना है। बात को बखूबी हम लोग समझ रहे हैं। और कैसे सोल्व करेंगे, तो हमको पता है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है ना। क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो ये क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। और हम बताए थे आप लोग को कि अगर ऐसा है ना, कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ इक्वल्स टू, ऐसा कुछ क्वेश्चन में यदि आ जाए, उसी टाइप का ना है, देखिए, तो हम लोग इसके बराबर के मान लेते हैं, तो a बराबर आसानी से b के आ जाता है ना। तो a बराबर b के आ जाता है, c बराबर d के आ जाता है, e बराबर क्या हो जाता है, f के। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि a c e का वैल्यू b d f के फॉर्म में आ जाता है ना। तो इसीलिए हमने आप लोग को के मेथड में आप लोग को वो क्या एक और मीन मेथड भी बताया था, लेकिन वो आगे फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन याद कीजिए के मेथड ना, कि जब भी कोई रेशियो 2 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म दिया रहे, तो हम लोग इसके बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। उसके बाद इसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे, सही है। बोलिए, कोई डाउट नहीं ना। देखिएगा अब क्या लिखते हैं, लिखेंगे कि log a एक सेकंड, log a क्या लिखेंगे कि log a अपॉन b माइनस सी इक्वल्स टू के, है ना। तो क्या हो जाएगा, और बेस कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लें, 10 मान लेंगे, है ना। जहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, जहां बेस नहीं दिया रहे तो बेस इक्वल्स टू 10 ले लेंगे। क्या करेंगे, लेंगे, है ना, लेना पड़ेगा आपको। तो बात को अगर समझेगा मेरा बच्चा कि हमने आपको क्या बताया था कि के मेथड, ठीक है, के मेथड के बताया था कि जहां पर भी
अगर रेशियो में इक्वेशन दिया रहे है ना 2 से ज़्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, के मान लेंगे। इवन 2 पर भी, ठीक है ना। अगर ये 2 ही रहता तो भी के मानते, सही है। चलिए के मान लेते हैं। लॉग ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा के इंटू बी माइनस सी, लॉग ए बराबर, है ना। और यहाँ पर आपको पता है ना कि बेस कितना लेना है हमको, 10, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है हमको, तो बेस क्या लेंगे, 10 लेंगे, सही है। हाँ, अब देखिएगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए ये मीनिंग का इसका मीनिंग समझिए कि हमको पता है कि इसके बाद ये एरो, देखिए ना, इसके बाद ये एरो क्या कह रहा है, ये इक्वल टू है और एरो बतला रहा है कि इसके बाद ये लिखो, इसीलिए ये सिंबल भी हम यूज करते हैं ना। सिंबल पर भी ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स का एक एक पार्ट पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं बुक में सिंबल लिखा हुआ है तो वो क्यों लिखा हुआ है, अगर कहीं बुकलेट में आपको या कहीं सर पढ़ा रहे हैं या हम बता रहे हैं आपको तो कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, तो आप इससे रूबरू हमेशा रहिएगा ना, क्योंकि एडवांस में बहुत सारे सिंबल भी दे देकर कभी कभी छोटा क्वेश्चन रहता है लेकिन आपको कंफ्यूज कर देता है ना, तो इसको बखूबी आपको समझना है, ठीक है। तो बात करें तो क्या हो जाएगा, a बराबर लिख देंगे 10 टू दी पावर k इंटू बी माइनस सी, है ना, क्योंकि हमको पता, आपको बताया था ना कि क्या लिखते हैं कि यदि a का वैल्यू निकालना रहता था तो 10 के माथे पर इसको रख देते हैं, सही है, 10 के माथे पर इसको रख देते हैं। उसी तरह से अगर हम सिमिलरली बात करें कि अगर यहाँ से b बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए तो a बराबर 10 टू दी पावर k इंटू बी माइनस सी होगा, तो हमको पता है कि इतना बराबर भी k है, log b बाई सी माइनस बी इक्वल्स टू k, है ना। इकाई की इतना इक्वल्स टू k मान लिया हमने, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ से हम जब इस तरह से निकालिएगा आप लोग, है ना। इस देखिए छोटा छोटा कैलकुलेशन है, आप लोग अपने से खुद भी समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं ना, इसको आप कर भी सकते हैं कि b बराबर 10 टू दी पावर k इंटू सी माइनस ए। सिमिलरली मतलब सामान्य रूप से ना कि सब क्योंकि सब एक ही प्रकार से ना हो रहा है, a बराबर 10 टू दी पावर k इंटू बी माइनस सी, b बराबर 10 टू दी पावर k इंटू सी माइनस ए, और c बराबर 10 टू दी पावर k इंटू ए माइनस बी, है ना। अब बताइए, अभी इसी का वैल्यू निकालना है ना, तो a टू दी पावर a, है ना। लिखते हैं कि a का मान कितना है, अब इतना का पावर दोनों तरफ क्या लगा देना है, a और a, ऐसा कर देना है, ठीक है। इसको पहला मान लीजिए, और इसका b टू दी पावर b टू दी पावर b और टू दी पावर c, ये दूसरा और ये तीसरा, सही है ना। इतना ही करना है। अब हमको पता है कि a टू दी पावर a गुना b टू दी पावर b गुना c टू दी पावर c को बस गुना कर देना है, तो a टू दी पावर a इंटू b टू दी पावर b इंटू c टू दी पावर c, ऐसा कुछ करना है, ठीक है ना। यहाँ पर नोट क्या लिखे थे हम कि जहाँ पर लॉग का बेस नहीं दिया रहा है वहाँ पर बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, आया बात समझ में, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करेगा मेरा दोस्त तो क्या हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर, देखो ये पता है ना कि x टू दी पावर m, सालों अब ये सब सालों याद करके रखो, ठीक ना। हाँ, नहीं तो बहुत मार देंगे, ऐसा नहीं काम चलेगा ना कि ये चीज़ अब गुना करने भी आपको नहीं आ रहा है, हमको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा। हाँ भाई, सब बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन आप लोग को ये दिमाग में बैठ गया पूरी तरह से ना। हाँ, वो पूरी जितना एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बताए हैं टोटल चीज़ आप लोग को इसीलिए बोल रहे हैं कि इसे शुरू से आप मेरा वीडियो देखिएगा ना। 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, k, और इसको अंदर में गुना कर दो डायरेक्ट, है ना। अब सबको गुना नहीं करना ना, दिमाग लगा के गुना करना भैया। हाँ, कचरा मत कहीं पे अप्लाई कर देना, एक करोगे ए बी माइनस ए सी, के को बाहर ही रहने देते हैं, है ना, के को, क्योंकि के यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो मतलब कॉमन आने वाला है, तो लिखेंगे के इंटू ए बी माइनस ए सी, है सही, ठीक है। इंटू बी का मान कितना है, गुना 10 टू दी पावर k इंटू ये इसमें गुना करो बी सी माइनस ए बी, BC माइनस ए बी, BC माइनस ए बी, और गुना 10 टू दी पावर AC माइनस क्या हो जाएगा, AC माइनस BC, 10 टू दी पावर AC माइनस BC। अब बताओ इसको गुना करके जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है ना, अब इसीलिए बोल रहे हैं सब याद कर लेना कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, है ना, तो बराबर क्या होता है x टू दी पावर m प्लस n, जानते होगे आप लोग, याद होगा ना।
और नहीं याद होगा तो कूटे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबको जोड़ देंगे हम लोग, k इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब ये सर ये मत पूछ देना कि सर यहाँ पर k क्यों ना लिखे, अरे पागल, सबको इसका मतलब 10 के पावर में ये सब जुड़ जाएगा तो k हर जगह से हम कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर k जब कॉमन ले लिए तो ए बी माइनस ए सी बचा, यहाँ बी सी माइनस ए बी बचा, और यहाँ पर ए सी माइनस बी सी बचा। देखो सब कट जाएगा, ए बी से ये ए बी गया, और ये ए सी से माइनस ये प्लस, और बी सी से ये बी सी, मतलब 10 टू दी पावर k इंटू जीरो, k इंटू जीरो, तो बराबर 10 टू दी पावर जीरो बराबर 1। सही है, ये आपका k मेथड पे था ना, इसीलिए हमने आपको इसको बता दिया। सही है, कोई डाउट नहीं, कुछ सवाल में दम ही नहीं। k मानना है, ए दोनों तरफ a लगाना है, दोनों तरफ b लगाना है, दोनों तरफ c लगाना है, तीनों को गुना कर देना, तीनों को गुना करना है, और इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है ना हमसे, ठीक है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना। चलिए नोट कीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन की, ठीक है। देखिएगा, और एक अच्छा सा नोट आ रहा है ना, मजेदार सा। को प्राइम नंबर आपको क्या बताया थे, याद है कि को प्राइम नंबर हमने बताया था कि यदि दो संख्या को एजुकेशन का तो आपने नाम सुना होगा ना, को एजुकेशन मतलब जहाँ लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हैं वहाँ पर उसको नाम दिया गया है को एजुकेशन, है ना। उसी तरह से को प्राइम मतलब दो ऐसे संख्या जो एक दूसरे से प्राइम हो। कहने का मतलब ये है, मामला कुछ यूँ है मेरा बच्चा, कि कहने का मतलब कि कोई वो दो संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसका महत्तम समावर्तक जो भी कहते हैं सालो, जो भी बोलो इसको, ठीक है ना, इसको जो कहेंगे वो इसका HCF क्या होना चाहिए 1, उसी को को प्राइम नंबर कहते हैं। सही है मामला, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो बात को समझिएगा कि क्या कह रहे हैं कि को प्राइम नंबर के बारे में। कहने का मतलब अब को प्राइम के बात किए हैं तो कुछ ना कुछ को प्राइम से जुड़ा हुआ एक नोट है ना। कहता है कि यदि कि लॉग, नोट करके लिखिएगा इसको, काम आएगा आप लोग को कहीं कहीं, लॉग बी बाई ए, लॉग बी बाई ए नहीं, लॉग बी बेस ए। क्या बोलेंगे इसको, लॉग बी बेस ए। लॉग बी बेस ए कहता है कि ये इरेशनल नंबर होगा, एन इरेशनल नंबर व्हेन A and B are co-prime, A and B are co-prime, ठीक है। देखिएगा लॉग के बारे में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। कहने का मतलब इसके अगर बात करें, एग्जांपल्स की बात करें कि यदि A और B यदि क्या है को प्राइम, मतलब A और B का क्या है HCF 1 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, महत्तम समावर्तक 1 है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसका 1 है उसी को क्या बोलेंगे को प्राइम। A एंड B आर को प्राइम। आया बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे log 5 बेस 4 है ना, log 16 बेस 5, दोनों का GCD 1 है। मतलब GCD कहने का मतलब ये होता है कि वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करती है। बताइए वो कौन संख्या है जो 5 और 16 को डिवाइड करेगा, 1। इसीलिए और वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। सही है, हाँ। और देखिएगा, और ट्विन प्राइम भी बताया था ना। ट्विन प्राइम क्या होता था, जिसका डिफरेंस 2 हो, है ना, और जिसका GCD 1 हो, है ना, जैसे 5 7 3 5, है ना, 7 9, ये सब, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि log 3 बेस 2 है, ये भी क्या है होगा, आप बोलिएगा कि ये सब कैसे नंबर हैं, ये log का जो वैल्यू होगा वो इरेशनल होगा, ठीक है ना, इरेशनल होगा। सही है, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अब देखिए कोई बच्चा बोलेगा कैसे इरेशनल होगा सर, तो देख लो P बाई Q है। मान लो कि जब मान लेते हैं कि लेट log 3 बेस 2 इज अ रेशनल नंबर, देन what will you consider, then it's equals to P by Q, है ना। हमने क्या कहा कि log 3 बेस 2 यदि इरेशनल है, ये तो हमने आपको बोला तब ना,
अगर हम इसको प्रूफ करने को कहते तो आप कैसे करोगे, आप मान लोगे कि क्या है ये रेशनल है, हमने मान लिया इसको क्या रेशनल। देखिएगा अपने कुछ ना कुछ आएगा 3 के पावर 2 टू दी पावर की p बाई क्यू, सही है। अब बताइए तो p बाई क्यू है, यहाँ पर कोई भी p बाई क्यू मतलब ऐसा कोई भी p बाई क्यू। अच्छा एक और दिमाग लगा लेते हैं, ऐसे भी हमको पता है कि यहाँ कोई भी संख्या रख देंगे तो 3 और 2 कभी बराबर नहीं, 3 का पावर 1 है, 2 का पावर कितना दीजिएगा, है ना। तो कभी भी हमको पता है कि अगर कोई रेशनल नंबर भी रखेंगे तो कभी भी वो 3 के बराबर नहीं होगा। जैसे सिंपल से देखो ना, अब रेशनल नंबर में 2 1 रखो, 1/2 रखो तो √2 का मान 3 से छोटा होता है, वो तो बराबर होगा नहीं। लेकिन तब भी आप लोग के लिए एक बात बता दे रहे हैं। चलिए अब क्या इसको ऐसा तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 टू दी पावर, देखना ये 2 टू दी पावर p है, ये 1/q है। अब दोनों तरफ पावर q कर दो, या यहीं पर दोनों तरफ q करो ना बे, यहीं पे q कर देगा तो q से ये q कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर q, और ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर p, जहां पर p और q क्या होता है इंटीजर होता है, p और q इंटीजर होता है ना। p और q क्या होता है इंटीजर होता है, हमको पता है कि अब बताओ कि p और q ये 3 का पावर कुछ है और p और q क्या है इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं, लो सब भूल गया इन लोग, 0 +-1 +-2 +-3 ये सब क्या है इंटीजर। और इसको कैसे लिखोगे 1 2 3, ये वही चीज है भैया, कंफ्यूज बहुत जल्दी तुम लोग करते हो इसीलिए बताना पड़ता है हम लोग को, सही है मामला, ठीक है। इसको इंटीजर बोलेंगे। अब हमको यहां से देखो कोई भी वैल्यू पुट करके देखो तो बराबर होगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर दोनों तरफ q के जगह पर भी 0 रख दीजिए और p के जगह पर 0 रख दीजिए, तब तो बराबर हो जाएगा। लेकिन p क्या बताओ तो ये इसको p बाई क्यू यहाँ डिनोमिनेटर ने बेटा, क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो सकता है। आप तो p जब q 0 हो रहा है और p 0 हो रहा है तब दोनों बराबर आ रहा है ना, क्योंकि 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1 और 2 का पावर भी 0 तभी बराबर होगा। नहीं तो p और q का कोई भी यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू ले लेंगे, कोई भी इंटीजर ले लेंगे तो वो कभी भी क्या होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। आया बात समझ में। तो हमको पता है कि q और जब ये बराबर कब आ रहा है, बराबर कब आ रहा है जब हमने क्या लिया p = 0 लिया एंड q = 0 लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, कंट्राडिक्शन। आया बात समझ में। किसी को भी ऐसे ही p बाई क्यू मान लेना, फिर देखना वो तभी बराबर होगा जब तुम q और p दोनों 0 लोगे। और हमको पता है कि p बाई क्यू डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है, सही है। चलो तो इसको अच्छे से लिख लेना ना, इसको अच्छे से हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। इंटीजर विंटीजर तुम लोग को सब कुछ बताना पड़ जाता है ना बच्चा, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने कि log b बाई a, log b बेस a इज एन इरेशनल नंबर व्हेन a एंड b आर कोप्राइम। तो लिखेंगे तो इसको प्रूफ कर लिखेंगे कि log 3 बेस 2 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट। क्वेश्चन है कि 3 बेस 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो प्रूफ करना है, कैसे मान लेंगे, लिखेंगे कि लेट log 3 बेस 2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्या लिख देंगे कि log 3 बेस 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, सही है। और हमको पता है कि ये 2 अपने माथे पे ले चल जाएगा, तो लिख देंगे 3 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर p बाई क्यू, ठीक है। और दोनों तरफ क्या देंगे, पावर क्यूब दे देंगे। कैसा पावर दे देंगे, 3 का भी पावर क्यूब और 2 का पावर p बाई क्यू इंटू क्यू, सही है। तो लिख देंगे, क्या इसको लिखेंगे बोलो तो 3 की पावर क्यूब बराबर 2 की पावर p। और हमको पता है कि ये तभी पॉसिबल जब दोनों तभी बराबर होगा व्हेन इट इज पॉसिबल, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल only when p q इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 का पावर 0 भी 1 हो जाएगा और 2 का पावर 0 भी
1 हो जाएगा, इसीलिए ये बराबर हो जाएगा। तो जब हम बात करें p इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू 0 और हमने क्या मान के चला है कि ये एक p बाई क्यू इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर बगल में लिख देंगे p q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड वेयर, यही ना होता है परिमेय संख्या का डिफिनीशन कि p और q जहाँ पर पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर नहीं हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। A rational number is in the form of p by q where p and q are integers and q does not equals to 0 is said to be an rational number। n नहीं है ना, यहाँ पर वो आर्टिकल वाला ना irrational नंबर के पहले n लगाएंगे ना। तो हमने क्या लिखा कि p क्या होगा, q does not equal to 0। आ रहा है ठीक है ना। अरे यार ये जो न्यूज है ना ये पूरा झकझोर करके रख दिया ना, ठीक है ना, पूरा मामला ही कुछ मतलब कि क्या बोलें, इसीलिए कुछ आज हंस भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से। बात को समझना, ठीक ना, याद रखिए हमने बताया है ना, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसा के दुश्मन समाजों की दुनिया। क्या कहें अब हम, कुछ कीजिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कुछ समझ में नहीं आता है कि जैसा अपना स्थिति हो गया है अपने कंट्री का कि आदमी जब सेफ नहीं है, वो जिंदा रह नहीं सकता है तो वो कैसे जिएगा जहाँ पर कोई एक अनुशासन नाम का कोई शहर में कोई गांव में कोई है ही नहीं, कुछ कैसे चलेगा ऐसे, सोचना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग को एक चीज बताया था ना, अब देखिएगा लॉग में जनरलाइजेशन की बात करते हैं। बहुत बार वर्ड जो यूज होगा जनरलाइजेशन की, हम बात समझ लेते हैं कि जनरलाइजेशन जब भी जेई मेंस एंड एडवांस में जब हम पढ़ाएंगे आपको तो एक बार वर्ड यूज कर लेंगे कि कहेंगे कि जनरल बात ना, जनरलाइज कर दे रहे हैं। कहने का मतलब वो सभी के लिए वैलिड हो जाएगा ना। जनरल जैसे कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करके बता रहे हैं। जनरलाइज कहने का मतलब कि देखिए क्या है कि log b बेस a इंटू गुना का है log a बेस c गुना log c बेस d बराबर log b बेस d, ऐसा कुछ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो ठीक है, तो आपको तो बता चुका हूं ना ये सब कि अगर log b बेस a है तो log b बाई log a लिख सकते हैं इसको, गुना log a बाई log c लिख सकते हैं इसको, गुना log c बाई log d लिख सकते हैं इसको। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, तो ये क्या हो गया log b बाई log d, है ना। और इसको फिर हम लोग ऐसे भी सब बता चुके हैं ना, log b बेस d लिख चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब बात हम जनरलाइजेशन की करें, क्या जनरलाइजेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि वो कितने सारों के लिए, मतलब बहुत कितने सारों, कहने का मतलब बहुत सारों के लिए भी वैलिड होगा। कहने का जैसे मान लो कि हम क्या ले लें, यहाँ पर लिखते हैं, देखना ऐसे log b की जगह ले ले रहे हैं x1, ठीक है, यहाँ पर ले ले रहे हैं x2, फिर यहाँ पर देखना जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो log x2 बेस x3, log देखना ये सब जनरलाइजेशन कर रहे हैं ना, x3 बेस x4 एंड सो ऑन, गुना log यहाँ पर कितना है, शुरुआत किए हैं 1 तो यहाँ पर 2 है ना, इंड कर रहा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या xn, तो यहाँ xn माइनस 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ n है तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा, लिखेंगे log x1, देखो सिर्फ log b और बेस में क्या आ गया है d, है ना, बाद बाकी सब कट गया, ये वाला और ये वाला बच जाता है, तो b बेस, तो ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बेस xn। तो देखिए कहने का मतलब बताइए, तो 1 से लेकर के x1 से लेकर के n तक जब वो वैल्यू जब भी हम डिफाइन कर देंगे इसको, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरलाइज कर दिए हम उसको ना, जनरलाइज कर दिए। जनरल कहने का मतलब अब वो मतलब कि आप 3 नहीं लो, आप 2 मन करता है n का वैल्यू 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, है ना,
आप कुछ भी लो। तो इसीलिए इसीलिए ये वर्ड क्या यूज करते हैं हम, जनरलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। अब ये कैसे होगा, लिखेंगे लॉग, हमको पता है कि इसको लिख सकते हैं log x1 बाई log x2। अच्छा, तो ये कोई बात बच्चा पूछा अगर हम पूछा नहीं कि सर यहाँ पर ठीक है लेकिन यहाँ पर बेस क्या होगा, तो ये भी बता चुके कि कोई भी अपने से डिफाइंड बेस आप डाल दो, है ना। log बेस 10 डाल दो, 15 डाल दो, 20 डाल दो, 5 डाल दो, 10 डाल दो, ABCD PQR ST कुछ और डाल दो, बस डिफाइन होना चाहिए किसमें, बेस। याद है ना आपको कि बेस चाहे तो 0 से 1 होता है या 1 से बड़ा होता है, ऐसा हमने बताया ना आपको। अब लिखेगा क्या, फिर इसको लिखेगा log x2 बाई log x3, है ना। ये हटा देते हैं, हम लोग को तो पता ही है ना, हर जगह बेस लेने का मन हो तो आप हर जगह बेस सेम ले लेना है ना। ये x4, अब हमको पता है कि देखिएगा इसी तरह से जनरलाइजेशन, ये डॉट 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 कहने का मतलब है कि log xn माइनस की कुछ अंदाजी बयां आपको दिखाना होगा यहाँ पर कि जैसे देखिए x2 से तो आप x2 कट गया, ये कट गया, अब यहाँ पर आप मान रहे हो कि यहाँ पर है log x4 बाई x5, तो उसी तरह से एक पीछे वाला होगा जो इसको कैंसिल कर देगा ना। अब का क्या होगा उसको लिख दे। चलिए देखिए, आप लोग को आज पहला बार बता रहे हैं जनरलाइजेशन की बात, तो यहाँ पर तो ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ये log x1 बाई xn माइनस 1, अच्छा xn माइनस 1 बाई log xn, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए ना, यहाँ पर लिखिएगा log xn माइनस 2 और बेस xn माइनस 1, तब ना ये सेम होगा, तो लिखेंगे log xn माइनस 2 अपॉन log xn माइनस 1। अब देखिए ये वाला यहाँ से कट जाएगा और ये वाला कोई यहाँ बटा इतना होगा जो इसको काट कर रहा होगा, ऐसे ये कट गया, कौन बच गया, ये वाला और सिर्फ ये वाला। तो क्या लिखेंगे, log x1 बाई log xn दैट इज इक्वल्स टू log x1 बेस xn, है ना। प्रूफ हो गया, आया बस समझ में। तो इसी वर्ड को नाम जनरलाइजेशन कहने का मतलब कि जब हम पूरा 1 से लेकर के n तक, एक वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए, 4 वैल्यू के लिए, 5 वैल्यू के लिए ऐसा कुछ मामला रहेगा, तब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो बेटा जनरलाइज कर रहे हैं। अब हम क्या बोलेंगे कि जनरलाइज कर रहे हैं। देखिए इसलिए नया नया वर्ड है लॉग में, और आगे भी हम ये सब यूज करेंगे ना, इसीलिए अभी लॉग में ही आपको बता दे रहे हैं। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन तैयार है बच्चा, तैयार, लड़ना ही है ना, लड़ते रहना कि जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी संघर्ष है, समझे ना। और यही सच्चाई है, और विशेष हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी पर आप लोग अड़े रहिए, और पढ़ाई पर हम लोग को मुख्यतः अभी अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कोई भी मेरा बच्चा जिसको भी अच्छा पढ़ाई लगे वो कृपया कमेंट अच्छा करना, या जिसको बुरा लगे वो भी करना, है ना। मज़ा आएगा। जैसे देखना एक क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कहता है भैया, हाँ लो ये वो क्वेश्चन आ गया। देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को दिए भी थे, ठीक है ना। कि जैसे ये बताए थे क्वेश्चन, हम यूं दिए थे, क्या दिए थे कि a टू दी पावर log b बेस a टू दी पावर x, ठीक है, और b बराबर दिए थे log a बेस b टू दी पावर x। ये दिए थे क्वेश्चन आप लोग को, पीछे नोट करवाए होंगे आप लोग को क्वेश्चन, और x का वैल्यू यहाँ पर होता है 1/2, ठीक है। ये प्रूफ करना पड़ जाएगा, आया बात समझ में। अब देखिए तो x बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। अब x का वैल्यू 1/2 कैसे आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, है ना, कि ये कब बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसके पावर है ना, इसके पावर, तो हमको पता है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो कैसे आप लोग ये प्रूफ करना ना, ट्राई करना ना, कि ऐसे लिख लेना और हम इसको डायरेक्ट प्रूफ कर देना है कि log b बेस a, नहीं ना, आप लोग को अपने समझ में आ जाएगा ना कि x का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, है बस में, बराबर b अंडर रूट log a बेस b। देखिए जो आप लोग को आसान काम है वो आप लोग को दे रहे हैं, है बस में, क्योंकि x का ही वैल्यू पूछेगा ना एग्जाम में आपसे, तो आप ट्राई करोगे तो मजा आएगा, आपको बनेगा आपसे, है ना।
अब ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप क्या मान लोगे, इसको a बराबर क्या लिख लोगे, अंडर रूट लॉग b बेस a इक्वल टू टी मान लो। किसी भी LHS RHS को टी मान लो। हमने बोला था ना आपको, क्या बोला था कि किसी को टी मान लिया हमने। अब बताएगा मेरा बच्चा कि क्या करें, अब क्या करें बाबा, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, और तो कोई अपने पास उपाय है नहीं। लिखते हैं कि अंडर रूट, हाँ लॉग ले लेते हैं कितना से, a से, तो ये हो जाएगा a टू द पावर अंडर रूट लॉग b बेस a, तो लॉग a बेस t, ऐसा कुछ होगा ना, सही है। अब देखिए ये पावर में है तो ये गुना में हो जाएगा, तो लिखेंगे अंडर रूट लॉग b बेस a लॉग a लॉग t बेस a, और ये कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, सही है। देखिए अपने आप आएगा, अपने आप प्रूफ होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बेस a है ना, इसको अच्छे से लिख लेते हैं ना, a और ये भी a, ये तो 1 हो जाएगा, ये क्योंकि गुना में हो गया, ये 1 हो गया तो ये हो गया, सही है। अब रूट बराबर क्या है, रूट लॉग b बेस a इक्वल्स टू क्या है, रूट लॉग b बेस a इक्वल्स टू लॉग t बेस a। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, लॉग b बेस a इक्वल्स टू लॉग t बेस a का होल स्क्वायर। तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर a टू दी पावर, b बराबर कितना हो गया, इसके माथे पे चला जाएगा ना, बताया ना, a टू दी पावर log t बेस a का होल स्क्वायर। ये आ गया किसका मान, b का मान। और हमने शुरू क्या किया था, LHS से शुरू किया था, ठीक है। इसको क्या मान लेना है आपको, t मान लेना है। अब RHS, जब LHS t है तो RHS भी अपना क्या होना चाहिए, LHS क्या है, LHS को हमने क्या माना, जो ये वाला है, ये वाला आइटम को हमने क्या माना, t माना ना, और इस वाले तो t माना, और वहां से हमने b का वैल्यू निकाला। क्यों निकाला b का वैल्यू, ताकि हम इसमें पुट कर सकें और RHS को भी हम t के बराबर ला सकें। लिखेंगे, अब देखेंगे, देखिएगा, अब RHS भी किसके बराबर प्रूफ करना, लिख देंगे टू प्रूफ मतलब प्रूफ करना है, टू प्रूफ मतलब क्या होता है, प्रूफ करना है। तो लिखेंगे b का मान, लिखेंगे b टू दी पावर अंडर रूट ऑफ लॉग a बेस b। अब b का मान इसमें पुट कर देंगे तो देखिएगा ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे तो इसमें b का मान पुट कीजिए, वहां पर लिखिएगा b टू दी पावर अंडर रूट ऑफ लॉग a बेस b का मान पुट करो यहाँ पर, ये वाला लिखो a log t बेस a का होल स्क्वायर, सही है। और ये बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग। अब फिर यहाँ पर b है ना, b का मान पुट करो, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, log a है ना, log a और a टू दी पावर, इसको p रहने दे, इसको मान लेते हैं a टू दी पावर p, ठीक। चलो a टू दी पावर p, ठीक, a टू दी पावर। अब b की जगह कितना माने, इसको p कह रहे हैं, तो लिखो a टू दी पावर p, थोड़ा लेंदी कम होगा ना, a टू दी पावर p अंडर रूट ऑफ log a और a टू दी पावर p। पता होना चाहिए आपको कि ये हो गया आपको a टू दी पावर p, और ये कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाता है ना, याद होगा आपको, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, log a बेस b टू दी पावर n बराबर क्या होता है, 1/n log a बेस b। ऐसा बता चुके हैं। अब क्या लिखोगे, इसको देख लेते हैं एक बार यार, ये मार्कर काम कर रहा है, अब खत्म हो गया ये, ओहो। सही है, चलो कोई। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो गया, ये हो गया अपना a टू दी पावर p, तो ये डिवाइड में आ जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 1/p, अंडर रूट ऑफ 1/p हो जाएगा, ये p 1/p हो जाएगा, सही है। अब बताना तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर p, और ये कितना हो जाएगा 1/√p, और ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर
रूट पी, और रूट पी का मान कितना है बाबा, ये देखो, है ना, पी किसको माने हैं, इसी होल स्क्वायर वाले आइटम को पी माने हैं हम, तो इसको पी की जगह पे पुट कर दो, क्या लिखेगा, ए के अंडर रूट ऑफ, तुम ऐसे सोचो ना कि इसी पे अंडर रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हट जाएगा, लिख देंगे लॉग टी बेस ही। अब आपको बताए होंगे ये फॉर्मूला ना कि ये से ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, तो इसका मान टी, मतलब आर एच एस अभी क्या आ गया अपना, टी आ गया। सही है, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बी का वैल्यू क्या निकाला, कहाँ से हम लोग को, कहाँ है बी का वैल्यू, क्या आ गया अपना, बी का वैल्यू हम लोग इतना निकाल लिए, कुछ नहीं किया हम लोग। इसको सबसे पहले हम लोग क्या माना, इसको टी माना, दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, लॉग, कौन सा बेस के साथ, ए के साथ, तो यहाँ पर लॉग ए बेस ए टू दी पावर, देखिए लॉग ए लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर ये, और ये हमको पता है कि ये गुना में आ जाएगा, गुना में आ गया, लॉग ए बेस ए 1 हो जाएगा, और ये लॉग टी बेस ए हो जाएगा, ये अंडर रूट बराबर लॉग टी बेस ए हो गया ना, और इतना बराबर फिर रूट है तो होल स्क्वायर कर दिए, और यहाँ से हमने बी का ए टू दी पावर ये हो जाएगा, और इसको हमने क्या मान लिया है, इसको होल स्क्वायर को पी कह रहा हूं, क्या, ताकि कैलकुलेशन छोटा हो ना, ऐसे कितना बड़ा ये लिखना पड़ेगा ना, अंडर रूट में इसमें डालना है ना, तो इसको हमने पी कह दिया, पी बराबर कितना है, लॉग, पी बराबर कितना है, लॉग टी बेस ए का होल स्क्वायर, और अगर अंडर रूट पी की बात करें तो इसी का ना अंडर रूट होगा, है, बोलिए, इसी का ना अंडर रूट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग टी बेस ए, लॉग टी बेस ये, और लॉग टी बेस ए अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, मतलब तो उसी चीज को, ठीक है, हमने p मान लिया, अब b बराबर कितना है, a टू दी पावर p, b बराबर a टू दी पावर p, अब b की जगह पे यहाँ पे पुट कर दो, तो b की जगह पे पुट करेगा तो a टू दी पावर p ब्रैकेट, और अंडर रूट लॉग a बेस b की जगह पर यहाँ पर भी p पुट कर देंगे ना, और हमको पता है कि यदि बेस में, लॉग के बेस में यदि पावर हो तो वो डिवाइड में आता है, 1/p हो जाएगा, तो ये तो लॉग a बेस a 1 हो जाएगा, ये 1/p हो जाएगा अंडर रूट में, तो 1/√p हो गया, और p से √p खत्म हो जाएगा तो √p आ जाएगा, और √p का मान हमको पता है कि लॉग टी बेस a होगा, और a टू दी पावर लॉग टी बेस a कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। सही है मामला, ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चन दिए थे लगता है, लेकिन सोल्व नहीं किए थे आप लोग को लिए ना, अब तुम इसको डायरेक्ट सोल्व करना है ना, कि x का वैल्यू कैसे निकालना है, फिर इसको क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इसी को फिर से t मान लेना, देखना अपने आएगा, कुछ नहीं, t मानना, इसमें पुट कर देना, अपने आप x का वैल्यू आ जाएगा। सही है, वो दोनों तभी बराबर होंगे जब x का वैल्यू 1/2 हो। सही है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा क्वेश्चन है सब, सब बढ़िया ही क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता है कि लॉग, देखिएगा ये सब फॉर्मूला आपका सब रिवाइज हो जाएगा, क्या कहता है कि a टू दी पावर log 7 बेस 3 इक्वल्स टू 27, फाइंड क्या है, फाइंड a टू दी पावर log 7 बेस 3 का होल स्क्वायर, ये इसी का वैल्यू निकालना, जल्दी करके एक बार ट्राई करके देखना, तो आप लोग तब तक आप लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जो बच्चा नहीं लिख पाया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। सही है, अगला क्वेश्चन है, इफ, यहां पर भी इफ कर दो, इफ b टू दी पावर log 11 बेस 7 इक्वल्स टू 49, सेम सवाल है कि फाइंड b टू दी पावर log 11 बेस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ 2 क्वेश्चन करो तब फिर आगे बताते हैं। सही है, कैसे करोगे, है ना, कैसे करेगा, हमको पता है कि इतना का वैल्यू कितना है 27, तो ना थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, कहने का मतलब है
कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे ए लॉग, देखना अभी जो तुम लोग को याद करने के लिए बोलते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log 7/3 7/3, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, याद करो, इसको हम लोग ऐसे उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, log 7/3, और इतना का मान कितना है 27, पुट कर दो 7/3, ठीक है। अब यहाँ पर इस 27 को क्या लिख सकते हो, बोलो 3 की पावर क्यूब, अच्छा, और ये पावर में कितना है log 7/3। अब देखो ये गुना हो जाता है ना, गुना हो जाएगा तो लिखेंगे 3 × 3 log 7/3, सही है। क्या किए हम, क्या किए हमने, क्या किया, सबसे पहले इसी को ऐसे लिखा, इसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना का मान दिया है 27, 27 को क्या लिख दोगे 3 की पावर क्यूब, और ये 3 को गुना कर दिया, बस अब मामला कुछ ही हो जाएगा। अब हमको पता है कि यहाँ पर पावर रहता है तो यहाँ गुना हो जाता है, तो ये कहाँ से कहाँ, इसको यहाँ लेते आते हैं, तो लिखेंगे 3 log 7 का क्यूब, और ये 3, तो यहाँ और यहाँ यदि दोनों सेम रहता है तो डायरेक्ट ये आ जाएगा आंसर, यही आंसर है। आपसे इसका वैल्यू पूछेगा ना, इतना बराबर दे दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है ना। आपको एवन ये भी लिख देगा कि ये पूछेगा इक्वल्स टू 7 to the power p, p का वैल्यू बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऑप्शन दे देगा, है ना। उस तरह से ये क्वेश्चन कर लेगा ना। अब ये भी नहीं होगा तब मर जाना ना, जिंदा काहे रहोगे। कहने का मतलब ये है मेरा बच्चा कि b to the पावर, देखिए आप लोग को नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, नहीं आइए कि आप लोग को मरने का कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करो ना, ऐसा नहीं कह रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। जो भी हमारा स्टूडेंट है, जो भी हमारा शिष्य है, कभी भी आप लोग को कोई भी छोटा से छोटा डाउट, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो बच्चे कर नहीं सकते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाना, ताकि वो एक रिवॉल्यूशन पैदा कर पाएंगे ना, वो अपने समाज में एक नई आइडेंटिटी पैदा कर पाएंगे कि जिस समाज से, जिस गांव से अभी तक एक अच्छा इंजीनियर पैदा नहीं हुआ है ना। तो बच्चों, अगर आप लोग को छोटी छोटी डाउट है तो वो हमेशा याद रखना कि मैं आपको जहाँ ऑफलाइन पढ़ाऊँगा आप लोग को, ठीक है ना, ऑफलाइन पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। आने वाले समय में आप लोग को ऑफलाइन बताऊंगा। ये तो मैं आप लोग को अपनी क्या खूबियाँ बताने के लिए आप लोग को ऑनलाइन भी ये प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तो मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, जो बच्चे दूर रहेंगे उनके लिए ऑनलाइन, जो बच्चे पास रहेंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले बच्चे वो हर एक डाउट, छोटी डाउट, छोटा उनका जो भी उटपटांग सवाल पता होना चाहिए कि सवाल गलत सवाल पूछने के बाद ही सही सवाल आता है, पता होना चाहिए आपके मन में। आप शुरू में ही उठपटांग पूछो कि सर क्या कैसे कर दिए सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आप वही सवाल में पूछो सर कि लॉग में ये चीज़ बताइए, तो सर कि लॉग b बेस a है, ये प्राइम होगा, थी ये इरेशनल नंबर कब होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, क्या इसको सर p/q मान लें, तो ये सब खुद ब खुद पता चलने लगेगा। कहने का मतलब नहीं, जैसे देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, जो बचपन में कभी कोई चीज़ को, जब छोटा थे हम लोग तो कोई चीज़ को कुछ बोल देते थे, कोई चीज़ को कुछ बोल देते थे, तो पहले हम लोग को गलत बोलते हैं, है ना। पापा मम्मी को कभी पापा बोल देते हैं, पापा को कभी मम्मी बोल देते हैं ना, बच्चा, ठीक है। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बच्चों, यदि आप गलत सवाल ही शुरू में पूछोगे तो सही सवाल पूछने का शुरुआत ही ये गलत सवाल पूछना ना, वो नौटंकी आप लोग को पता है ना, वो कहानी है बाबा, अरे वो कौन बल्ब का एडिसन साहब थे, वो 1000 बार वो ट्राई किए थे, तो 1000वां बार में उनसे ये बल्ब का खोज हुआ था, तो 999 बार उन्होंने क्या किया था, वो चीज़ वही बात है ना कि 999 गलती की उनसे, उन्होंने वो सीखा कि ये इस मेथड से बल्ब नहीं बनता, बस वही प्रक्रिया। इसको निकाल लोगे ना, इसको भी उसी तरह से लिख लेना। अब ये भी नहीं कर पाएगा तो फिर log 11 7 into, है ना, इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं log 11/7, सेम बात, ये लिखें कोई दिक्कत। इतना का मान कितना दिया हुआ है 49 log 11/7,
7। इसको क्या लिखोगे 7 स्क्वायर log 11 बेस 7। इसको क्या लिखेगा 2 log 11 बेस 7 और इसको यहाँ लेते चल जाएगा। ये तो सेम ही है ना, तो 7 log 11 स्क्वायर बेस 7 इक्वल्स टू 11 स्क्वायर, ये आंसर आपसे ये पूछ लेगा। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल अब अगले एपिसोड में है ना। ठीक है, और अभी एक दो तीन लेक्चर के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मॉडुलस ही बहुत ही झकास तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से शुरू होगा। आप लोग को मॉडुलस का प्रॉपर्टी है ना, आप लोग को मॉडुलस के बारे में बता रहे हैं, मॉडुलस के बारे में थोड़ा बहुत तो बताएं कि मॉडुलस कैसा मशीन होता है कि किसी भी संख्या को निगेटिव या पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव बना देता है, वही होता है मॉडुलस का मशीन। ये तो पॉजिटिव बनाता है, लेकिन इसका कैसे ये अपने आप को विचरण करता है मैथमेटिक्स में, कहने का मतलब कैसे ये फूटता है, कैसे वो खिलता है मैथमेटिक्स में, वो हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे, वो उसको समझेंगे कि कैसे हमको ये तंग करने वाला है ना, कैसे हमको ये प्यार देने वाला है, मोहब्बत देने वाला है, कैसे हमको ये रुकावट डालने वाला है ना। कहीं आपको मॉडुलस का यूज होने से बहुत मज़ा आ जाएगा, कहीं पर तकलीफ होने वाला है अभी ये, ठीक है ना। तो हर तकलीफ को हमें आसान बनाना है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब कोई, सभी मेरे जितने भी आने वाले भविष्य में जितने भी हमसे लोग, बच्चे एवं लोग जो भी जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू सो मच। और ये याद रखिए कि आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। अगर आप खुद को काबिल बनाने के लिए अग्रसर हैं तो हम आपको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, गुड नाइट।